मैं यहाँ के अकबर भाई से भी बात कर रहा हूँ, भाई साहब आप थोड़ा जाके एक बार मिलिए, इन लोगों का प्रॉब्लम हल होता है। भाई साहब अपन किसके लिए राजनीति कर रहे हैं? आवाम के लिए राजनीति कर रहे हैं ना। असद भाई को, अकबर भाई को मैं पूछ रहा हूँ, जाके एक बार मिल लीजिए। मैं मुस्लिम भाइयों से बोल रहा हूँ कि रविंदर एक होमगार्ड ऑफिसर बहुत तकलीफ से जो है ना उन्होंने जो है ना सुसाइड करने के करा। क्यों बोलते हो हायर थोड़ा टॉर्चर करते आपको, हम लोग आपको वोट अंदर के जिताते हैं रे साहब, क्यों साहब आप लोग हमारे साथ इतना बेइंसाफ़ी कर रहे हैं? रियासत तेलंगाना में खुदकुशी की कोशिश करने वाले होमगार्ड को हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया गया। हल्का असम्बली गोशामहल में कंटोनमेंट ऑफिस के करीब खुदकुशी की कोशिश करने वाले होमगार्ड को चारशंबे के रोज़ बेहतर इलाज के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए ने बताया कि चादरघाट पुलिस की ट्रैफिक विंग में काम करने वाले मुतासरा एम रविंदर 55% झलस गया और इसकी हालत नाजुक है। माबिना तौर पर तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर पर वो नाराज़ थे और इनकी तनख्वाहों में इजाफे के दौरान वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके नतीजे में खुदकुशी की कोशिश की। आज अवाम और कांग्रेस कायदीन, बीजेपी कायदीन ने होमगार्ड्स रविंदर की हिमायत में प्राइवेट अस्पताल के करीब एहतजाज दर्ज किया और तेलंगाना हुकूमत पर सवाल उठाया। रविंदर के हक़ में फ़ैसला लेने की इन्होंने हुकूमत से अपील की। आइए देखते हैं एचएन न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे यूसुफुद्दीन की ये रिपोर्ट। ये होमगार्ड लोगों को पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग काम बंद कर दीजिए, आप लोग काम बंद कर दीजिए। ये गवर्नमेंट उतर जाना, गवर्नमेंट उतर के आपके पास आना। ये भास्कर राव जी जो है कमांडेंट, होमगार्ड्स के कमांडेंट जो भास्कर राव जी है, अभी तक कहीं को नहीं आ रहे। 3 दिन हुआ। आपका बच्चा है जी, आपका बच्चा है रविंदर जी, दूसरों का नहीं है। आप कम काम कर रहे सो बच्चा आपका बच्चा ही बन जाएगा ना। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके वास्ते तो भी आओ कम से कम। आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर, वज़ीर आज़म, चीफ मिनिस्टर साहब से पूछ रहा हूँ, भाई साहब वादा आप करे सो है, वादा वो वादा निभाओ, इन लोगों को परमानेंट करो, इन लोगों के बाल बच्चों को देखो, इन लोगों को मेडिकल का जो कुछ समस्या है वो हल करो। अरे आप कुटुंबम पेद्दा बोले तो क्या, तो खानदान का बड़े आदमी है जी। आप डिसीजन नहीं ले तो कौन डिसीजन लेना? अभी आप ही लेना पड़ता ना। मैं यहाँ के अकबर भाई से भी बात कर रहा हूँ, भाई साहब आप थोड़ा जाके एक बार मिलिए, इन लोगों का प्रॉब्लम हल होता है। भाई साहब अपन किसके लिए राजनीति कर रहे हैं? आवाम के लिए राजनीति कर रहे हैं ना। असद भाई को, अकबर भाई को मैं पूछ रहा हूँ, जाके एक बार मिल लीजिए। सीएम केसीआर साहब को बोल दीजिए, उन लोगों को परमानेंट करो बोल के पूछिए। भाई साहब कहीं को ये लोगों के, उन लोगों का वो दुआ लीजिए, आपका भी हेल्थ अच्छा बन जाता। उन लोगों के दुआ से आपका भी हेल्थ अच्छा बन जाता। मैं और एक बार मैं अभी बोल रहा हूँ, रेवंत जी से अभी मिलने वाला हूँ, अभी एक आधा घंटे में मैं रेवंत जी से भी बात करके बोलता हूँ 100% ये हुकूमत कांग्रेस आने के बाद ये राष्ट्र में 100% इन लोगों को परमानेंट करने की जिम्मेदारी एक जीएचएमसी फ्लोर लीडर के नाते 100% मैं लेता हूँ कि रेवंत जी से अभी वादा कराता हूँ। उनका स्टेटमेंट भी मैं स्टेटमेंट लेके आता हूँ। थैंक यू भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो है ना हमारा दर्द जो है ना सीएम तक लेके जाने के लिए आप खुशी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका जो है ना शुक्रगुजार हैं हम लोग। रविंदर बोलने वाले एक होमगार्ड ऑफिसर जो है ना 2 दिन पहले आके सुसाइड अटैम्प्ट करे। आपको पूरा आइडिया है। आज तक कोई भी जो है ना अब तक हम लोगों को जो है ना हुकूमत की तरफ से खाए नहीं खाए, इसी यहीं पर हम जो है ना हमारा क्या बोलते हैं एहतजाज भी नहीं बोल रहे हम लोग। हमें आके उसको आके उसकी तबीयत ठीक होने के लिए दुआ कर रहे हैं यहाँ पर ठहर के, और आके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंसाफ कीजिए। और कब तक है ये जुल्म? ये होमगार्डों को अब तक कब तक करेंगे? हम लोगों में इंसान है। देखो कांस्टेबल के बराबर नहीं, उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग। तो उनको कांस्टेबल को आगे 6 साल 7 साल में परमानेंट हो जा रहा, तो लोग मतलब हेड कांस्टेबल मिल जा रहा। हेड कांस्टेबल से फिर उनको और एक 6 साल में आके एएसआई मिल जा रहा, और उसके बाद 6 साल में 2 स्टार से आके उन्हें ऑलमोस्ट रिटायर हो रहे हैं। बहुत किस्मत वाले हैं तो 3 स्टार से हो रहे हैं। मगर हम लोगों को क्या गुनाह करें? हम लोगों में होमगार्ड्स पढ़ लिखे हैं। मेरे को आके इंटर हुआ है, मेरे जैसे बहुत सारे साथी हैं सही बोले तो वो लोगों को क्या बोले 48 ईयर्स बोलते हैं कांस्टेबल के लिए 48 ईयर्स बोल के बदला ले। मगर 48 ईयर्स वाला बच्चों के साथ भागता क्या था? आईपीएस ऑफिसर हम क्या बोल सकते सर? हम रिक्वेस्ट के अलावा आप भी जो है ना इंसान है, बल्कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ भी इंसानियत मामला कीजिए। हम भी जो है ना आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल जाने के लिए कोई उसको भी क्या बोलते हैं, कोई इवेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है, प्रमोट कर रहे हैं उसको। वैसा हमको क्यों नहीं कर सकते?
ऐसा कैसा रूल बना लिए हम लोग, इतना गंदा रूल बना लेके, एक व्यवस्था बना लेके। गांधी जी क्या करे, ब्रिटिश वाले रूल्स ऐसा जो है ना इंसानियत के खिलाफ जो रूल इम्प्लीमेंट करे थे ब्रिटिश से, तो गांधी जी पूरे आदमियों के सामने फाड़ दिए वो रूल्स को। वैसा ही आप जो है ना ये रूल्स को जो है ना ख़त्म कर दीजिए और आके होमगार्ड ऑफिसर्स की मदद कीजिए। और रविंदर जो है ना मैक्सिमम आप बेचारा हम लोगों तो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उसके जो है ना शहद आप होकर बाहर आ जाओ के, बहुत क्रिटिकल पोजीशन होकर बता रहे हैं कंडीशन है। उसके लिए जो है हुकूमत वो आना साहब, अब कब आते साहब, अब ऐसा रहे तो अब हम लोगों तो दिल सच्चे दिल से आपके सुबह से मैं 3 दिन से मैं आपको सपोर्ट बोल रहा हूँ। अब मेरे को तकलीफ हो रही है, मैं क्या बोलूँ सपोर्ट बोल के आपको, क्या मुझे सपोर्ट बोलूँ, सपोर्ट बोलो। देखे तो अब ना अकबर वही लोग अब तक नहीं है, ना सदुल्ला लोग है, हम लोग देखो भाई हमें भी इंसान है ना साहब, क्यों इतने ये हो गया आप लोग, कितना पैसा है तो पैसा लेके नहीं जाते साहब। याद रखिए खाली हाथ आया इंसान खाली हाथ जाएगा, याद रख लीजिए। ये दुनिया जो है ना आजमाइश की जगह है, कुछ भी लेके जाने का नहीं रहता। इंसानियत का जो है ना एक नमूना पेश कीजिए और इंसानियत को आके मुलाकात करिए, क्या हो रहा है, कितने लोग हैं साहब, दिख रहे नहीं साहब लोगों, एक दो के नहीं साहब, होमगार्ड के 16,000 लोगों के ऊपर जुल्म चल रहा साहब। एक गंदा एक व्यवस्था निकालिए, तो स्वच्छंद सेवा बोल के, स्वच्छंद सेवा किसे बोलते साहब, कोई भी खुशी से आके 1 घंटा 2 घंटा करे तो होता साहब। जॉब ना रहने की वजह से इसमें आके हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जो भी सारे कांस्टेबल बन जाते बोल के। मेरे वालिद साहब तो इतना रिक्वेस्ट करे, बेटा मत जाओ इसमें, मत जाओ बोल के बोले। मैं एक अरमान थी पुलिस का, एक 10 डालना, जो देश के लिए कुछ अच्छा करना, कुछ ऐसा सोच के हम लोग वहाँ के आगे इसी में अटक गए। हालांकि पढ़े लिखे हैं, मगर अभी भी लास्ट में मेरा जो 2023 में जो नोटिफिकेशन पड़ा उसमें भी मेरा नाम नंबर भी और झूठ बोलने की जरूरत नहीं, 9849654384, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, मेरा नाम मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। मगर इवेंट्स कर सकते हैं साहब, थोड़ा सोचिए ना, कुछ भी हमारे को जो है ना सपोर्ट के बारे में आज तक कुछ भी हम लोग आके, अरे क्यों आप हमारे बच्चे बोल के बोले, आप क्या बोले, आप असल में एम्प्लॉइज़ पूरे मेरे बच्चे तुम्हारा मैं ख्याल करूँगा बोले। ये क्या साहब ख्याल करने का, बहुत दयालु है आप, पूरे आदमियों को अच्छा करें आप। आरटीसी जैसे आरटीसी हरगिज़ वो जो है ना व्यवस्था है, इसमें विलीन होने का चांसेस नहीं, ये ज़मीन जब तक रहती तब तक नहीं होता बोले साहब। वैसे उसको जो है ना आप परमानेंट करके दिखे तो आपको सच्चे दिल से सैल्यूट, नहीं होने चीज़ को करके दिखे आप, नहीं आने तेलंगाना को हासिल करें आप सर। होमगार्ड क्या गलती करे साहब, हमारे को आके बिल्कुल जो ये एरिया के DRDL के पास का है सर, ये कंचन बाग बोलते हैं सर, अब इसी सेंटर भी बोलते हैं सही वाले मेरे इलाज है सर। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम भाइयों से बोल रहा हूँ कि रविंदर एक होमगार्ड ऑफिसर बहुत तकलीफ से जो है ना उन्होंने जो है ना सुसाइड करने के करा, क्यों बोलते हायर थोड़ा टॉर्चर करते, हाँ उसकी वजह से उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दुआ कीजिए उसके लिए, सेहत आप हो के। इतने MLA के पास गए हैं, मैं मिनिस्टरों के पास जाके सर हमें भी इंसान है सर, क्यों सर एक गंदा व्यवस्था लगा के हम लोगों को, अरे आपको अवसर नहीं जा सकते बोल रहे हैं। हरीश रावत साहब के पास गए हम, बात करने के लिए सुनने के लिए भी टाइम नहीं सर आपको, हम लोग आपको वोट अंदर के जिताते हैं रे साहब, क्यों साहब आप लोग हमारे साथ इतना बेइंसाफी कर रहे हैं। हम लोगों के वोटों से ना साहब, हम हमारे नायक है बोल के है ना सर, हम लोग आपको अभी भी सेलेक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि तुम आप हमारे को नुकसान करे तो पूरे देश के लिए अच्छा करे, हमारे को भी अच्छा कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको जो है ना हम लोगों का बहुत फ़ायदा है, आपकी जो है ना हुकूमत रानी को हम लोग सेलेक्टिव करते हैं, आपके खिलाफ नहीं है, मगर हमारे होमगार्डों को जो है ना बहुत बेइंसाफ करते हैं साहब, बिल्कुल बेइंसाफ कर रहे हैं। देखो कांस्टेबल के बराबर काम नहीं, उससे ज़्यादा हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके ज़्यादा जो कांस्टेबल भी नहीं करता, सुबह में बुलाते हम लोगों को, ड्राइविंग है हमारा, पहले क्या करते होमगार्ड को पुश करते, भाई कांस्टेबल को तो रूल्स बात करता है यार, उन्होंने उसको जाना बोल के, हम लोगों को ऑफिशियल अनऑफिशियल उसके गवाह को बुला लेके जाते, हर काम के लिए जो है ना बेझिझक जो है हम लोगों को यूज़ करते, मगर परमिट की जगह हम लोगों क्यों नहीं सर, परमिट के तो आपको बात नहीं सुनते बोल के सर, नहीं सर ऐसा नहीं सर, कंपल्सरी आपकी बात सुनते, हर एक भी करते छे सर, बराए में हमारे पेटों पे हाथ, हमारे पेटों पे लात मत मारो सर। लीडर नारायण को जो अरेस्ट करे वो कहाँ है क्या है अभी तक नहीं मालूम, दया करके नारायण को छोड़ देना, कहाँ है क्या है कि बोल देना हम लोगों को। हम लोगों का जो डिमांड है वो CM जो साहब बोले सो बात है उसको अमल करना है, हम क्या कि नया डिमांड नहीं कर रहे, CM साहब जो बोले वही डिमांड कर रहे। अपने आदमी को जो रविंदर जो ये आत्महत्या जो कर ली है वो अपने आप वो पुलिस ऑफिसर लोग को थोड़ा लोग ये करने से अटेम्प्ट टू मर्डर ये कर लिया उन्होंने, दया करके ये अरेस्टमेंट हो रहे हैं डिपार्टमेंट में, उसका वास्ते ऑफिसर लोग जो लोग इसका बारे में ये करना, ये बारे में इंक्वायरी करना, होमगार्डों को न्याय करना है। मगर अपन जो पूछ रहे CM साहब जो
AHA न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।